Good morning, class 8. Now, open your grammar book, chapter 3. The topic is the clause. इसके पहले बेटा प्रीवियस वीडियो में फ्रेज आपने स्टडी किया है, फिर भी बता दूं एक बार उसको भी इसको भी। देखिए, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक, ध्यान दीजिए, 7th में भी मैंने पढ़ाया है और मैंने ही पढ़ाया है, तो इसलिए थोड़ा सा याद आएगा आप लोगों को। दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन फ्रेज जो है उसका अपना वर्ब नहीं होता, अपना सब्जेक्ट नहीं होता, उसकी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। लेकिन क्लॉज का अपना वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर मीन्स कोने में, मीनिंग तो है, लेकिन केवल मैं आपसे कहूं आप खड़े मेरे सामने, मैंने आपसे कहा कोने में, उसका क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। कोने में से क्या बात क्लियर हुई आपको? तो ये रहा फ्रेज। क्लॉज रहेगा तो क्या कहूंगी, सुनिएगा। आई सॉ द मैन हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कोने में बैठा था। तो इसमें क्लॉज है हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर। तो हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर का तो मीनिंग निकला ना कंप्लीट कि जो कोने में बैठा था। यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। वॉज सिटिंग वर्ब है, यानी सेंटेंस का अपना वर्ब और अपना सब्जेक्ट है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री करता है। कई बार इन बातों को बताया जा चुका है, कुछ याद रहना चाहिए आपको। अब आगे आइए, क्लॉज, जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सेंटेंस है कोई, क्लॉज उसका पार्ट होता है, ठीक। तो यदि उसके 2 या 3 जितने भी पार्ट हैं सेंटेंस के, एक उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसपे बाकी क्लॉज डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मिस्टर मल्होत्रा इज अ मैन हु पजेस्ड काइंड नेचर। मिस्टर मल्होत्रा एक व्यक्ति हैं जिनके पास दयालु स्वभाव है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है मिस्टर मल्होत्रा इज अ मैन, ठीक। और इस पे डिपेंड कर रहा है ये क्लॉज हु पजेसेस काइंड नेचर। आप कहेंगे कैसे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, सुनिए। केवल इतना मैं बोलूं आपसे कि हु पजेसेस काइंड नेचर, जिसके पास दयालु स्वभाव है। किसके पास दयालु स्वभाव है, क्या समझ में आएगा आपको? ठीक है, हु पजेसेस काइंड नेचर में हु सब्जेक्ट है, पजेसेस वर्ब है, मीनिंग भी निकल रही है कि जो दयालु स्वभाव रखता है, जो दयालु स्वभाव रखता है। लेकिन कुछ अधूरा लग रहा है, यानी कि ये क्लॉज डिपेंड कर रहा है किसी और क्लॉज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मिस्टर मल्होत्रा इज अ मैन। दैट मीन्स बेटा कि मिस्टर मल्होत्रा इज अ मैन ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और हु पजेसेस काइंड नेचर ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी काइंड्स हैं, जैसा आप जानते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे पहले आपकी बुक में चर्चा की गई है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा? एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। दैट मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ मैन हु इज फ्रेंडली एंड काइंड इज लव्ड बाई ऑल। देखिए, अ मैन एक व्यक्ति, हु इज फ्रेंडली एंड काइंड जो मित्रवत है और दयालु है। अब ये जो पोर्शन है जो मित्रवत है और दयालु है, अपने आप में कंप्लीट है। ये इसका सब्जेक्ट है, इसके पास अपना वर्ब है, और ये जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? अ मैन इज लव्ड बाई ऑल। तो अ मैन इज लव्ड बाई ऑल ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और हु इज फ्रेंडली एंड काइंड ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्यों? क्योंकि ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है।
मैन नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। प्रोनाउन को भी क्वालिफाई क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। बेटा अब एक्सरसाइज 1 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 22 पे टर्न कर लीजिएगा पेज। क्या करना है सुनिएगा। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को पिक करना है और उस नाउन या प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करना है जिस नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, पीपल हु हैव नॉट विजिटेड पोर्ट ब्लेयर हैव मिस्ड द ग्रेट इंपॉर्टेंस। वे लोग जो पोर्ट ब्लेयर नहीं घूमे हैं उन्होंने एक महान अनुभव गंवाया है, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज पहले आप पिक कर लीजिए, साफ एकदम है बेटा, हु हैव नॉट विजिटेड पोर्ट ब्लेयर। लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? पीपल के बारे में। तो पीपल यहाँ पर क्या है? पीपल यहाँ पर वो नाउन है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो आप कॉपी में कैसे करेंगे? आपने 7th में भी ये किया है एक्सरसाइज इस तरह का। हिंट ले लीजिए, दोबारा हो सकता है भूल गए हो। पहले आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पे नाउन क्या था, पीपल था, लिख दिया पीपल, ठीक। अब उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर जो रहेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज लिख देंगे। ये 7th का है इसलिए यही मत आप लिख दीजिएगा, आप अपनी बुक से करिएगा। ये जस्ट फॉर टू रिकॉल यू मैंने ये दिखा दिया कि हेडिंग डालेंगे इस एक्सरसाइज में, नाउन या प्रोनाउन के हेडिंग डाले, वो लिख दिया, और उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज के हेडिंग डाल के एडजेक्टिव क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे पीपल क्या है, नाउन है, तो जो नाउन या प्रोनाउन की हेडिंग डाली वहां पे हमने पीपल लिख दिया। और एडजेक्टिव क्लॉज है हु हैव नॉट विजिटेड पोर्ट ब्लेयर, तो एडजेक्टिव क्लॉज की हेडिंग डाल के इसको लिख दिया, ठीक। अब ऑल द फ्रूट्स दैट वर लेफ्ट आउट इन द सन, वो सारे फल जो धूप में छोड़ दिए गए थे, पेरिश्ड, नष्ट हो गए। तो जो धूप में छोड़ दिए गए थे, ये किसके बारे में बात हो रही है? ऑल द फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है। तो नाउन क्या हो गया? ऑल द फ्रूट्स से नाउन हो गया। केवल फ्रूट्स भी कोई लिखता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही देखिए, द मैन हु ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स, हु ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स, जो बढ़िया कपड़े पहने था, किसके बारे में बात हो रही है? द मैन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वह मैन जो बढ़िया कपड़े पहने था, तो नाउन क्या हो गया? द मैन हो गया, और ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही देखिए, सेंटेंस पढ़ के समझ के तब करिएगा। द टीचर, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द स्टूडेंट नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट आइए इधर, God blesses those who help others in time of their need, ठीक। तो who help others, जो मदद करते हैं दूसरों की आवश्यकता पड़ने पर, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये दोज को, प्रोनाउन है, ये दोज प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन को ये एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है। द गिफ्ट माई फ्रेंड गेव मी, माई फ्रेंड गेव मी, मेरे दोस्त ने दिया था, किसके बारे में बात हो रही है? द गिफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो गिफ्ट यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दे ऑलवेज सक्सीड दैट वर्क हार्ड, वे हमेशा सफल होते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? दैट वर्क हार्ड से दे को क्वालिफाई किया जा रहा है। दे प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द पर्सन हुम वी आर ट्रस्टेड, वे लोग जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, किसके बारे में कहा गया? द पर्सन, व्यक्ति के बारे में, ये नाउन हो गया। सच पीपल, यहाँ भी पीपल आपका नाउन है, एडजेक्टिव क्लॉज मार्क किया है मैंने। द इंसिडेंट, लेकिन रीडिंग करिएगा, मैंने आपको समझा के और फिर मैं बता दे रही हूँ ऐसे,
लेकिन फिर भी देख लीजिए, द इंसिडेंट विच द पुअर मैन नरेटेड, घटना जिसका वर्णन गरीब व्यक्ति ने किया, गरीब व्यक्ति या बेचारा व्यक्ति जो भी कहे, तो जिसका वर्णन, किसका वर्णन, इंसिडेंट, इंसिडेंट का वर्णन, तो ये आपका हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। यू हैव गिवन मी प्रेजेंट दैट आई शैल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्या नहीं भूलूंगा, प्रेजेंट, वो उपहार नहीं भूलूंगा, उपहार के बारे में चर्चा की गई जो तुमने मुझे दिया था। द बॉय हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, वह लड़का जिसने सफेद शर्ट पहनी थी, जिसने सफेद शर्ट पहनी थी, किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय के बारे में बात हो रही है। द बॉय नाउन हुआ और ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। वी नीड अ कोच हु हैज एन एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है, किसके पास, कोच के पास, कोच हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आई सॉ द टेम्पल वेयर द मेन डिटी इज प्लेस्ड, मैंने मंदिर देखा जहां मुख्य देवता स्थापित थे, जहां मुख्य देवता स्थापित थे, कहाँ की बात हो रही भाई, टेम्पल की बात हो रही है। तो टेम्पल नाउन हुआ और ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ये आपका होमवर्क है, आप ग्रामर कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे और मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। यू विल डू इट इन योर ग्रामर कॉपी। ओके, थैंक यू।